हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रही थी। तो इसी क्रम में 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये जो है 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट तथा अदर स्टेट टेट या सुपर टेट केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है, ये आपको बताना है। योजना बनाना, प्रस्तावना, उद्देश्य, शिक्षण। तो इनमें से प्रथम पद क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसके 5 सोपान होते हैं या पद होते हैं, जिनमें सबसे पहले योजना बनाना, और योजना बनाने के बाद आपका आता है नियोजन। योजना बनाना और इसके बाद आता है आपका नियोजन। नियोजन के बाद आता है शिक्षण। शिक्षण आता है और शिक्षण के बाद आता है आपका प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि और फिर इसका होता है पुनः नियोजन। पुनः नियोजन, पुनः नियोजन और पुनः प्रतिपुष्टि। ये आपके जो है चरण इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण के चरण जो हैं वो चलते हैं। तो ये आपको चरण याद होने चाहिए, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो योजना बनाना जो है आपका प्रथम पद होता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इनमें से कौन सा जो है वो संचार को अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। परिपक्वता एवं आयु जो है ये व्यक्तिगत कारक हैं, ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से, समूहों में, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से। तो बच्चे जो है बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार से बच्चे जो है सामान्यतः सीखते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप से बच्चे सीखते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाते हैं। सबसे पहले आपको स्कीमा का मतलब पता होना चाहिए। स्कीमा का मतलब क्या होता है, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी सही आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले आपको जो स्कीमा है इसका मतलब पता होना चाहिए। स्कीमा का मतलब होता है, जो स्कीमा होता है, स्कीमा का अर्थ होता है दूसरे से सीखकर करना, दूसरे से सीखकर करना। और एक वर्ड और आता है स्कीम्स। ये स्कीमा है और स्कीमा के साथ साथ स्कीम्स और है एक वर्ड। तो स्कीम्स का मतलब होता है डेली, जो नियमित रूप से दोहराया जाता है वो स्कीम्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 नंबर का सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है समायोजन। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सहयोग देना। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास रिक्त स्थान से, फिर आपको रिक्त स्थान दिया है, की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है वो किस प्रकार से आगे की ओर जो है वो बढ़ता है, ये आपको बताना है। सामान्य से जटिल, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से साधारण से आसान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, सही आंसर की बात की जाए तो विकास हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। यह एक कथन है। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, कथन और वाले जो है कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो। तो किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रो एवं क्रो, रॉस, वैलेंटाइन, हॉल। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान किस अवस्था में है। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, यदि आपको वो सारी अवस्थाएं पता हैं तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं पियाजे की। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। वो 4 अवस्थाएं कौन थी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष की है। 0 से 2 वर्ष की ये अवस्था है। और इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है जो 2 से 7 वर्ष की है। 2 से 7 वर्ष की है। इसके बाद आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, अथवा जो है इसे आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोल सकते हैं। तो ये अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष की है। इसके बाद आपकी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि आप अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ये आपकी है 11 से 15 वर्ष की। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख के समझ ही गए हैं कि आपकी जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने एक बनाए हैं, तो उनके लिए वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडोलसेंस किसकी रचना है। एडोलसेंस किसकी रचना है। जीएस है, हॉल, गिलफोर्ड, स्किनर, वाटसन। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जीएस हॉल। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। समाज सेवा कार्यक्रम तथा खेलों का आयोजन, बिल्कुल सही बात है। शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्णांता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था। वर्णांता की बात की जाए तो इसका सबसे पहले उल्लेख जो है किस सन में हुआ। 1918 में, 1818 में, 1876 में, 1796 में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1876 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि पूछी गई है, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ सही आंसर की बात की जाए तो शैशव काल की जो अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। तो कौन सा प्रयोजन है वो प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रथम प्राथमिक प्रयोजन की बात की गई है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक प्रयोजन जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान दिया गया है के बजाय फिर रिक्त स्थान दिया है अधिक है। अहम केंद्रित, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिक केंद्रित, परिपक्व और परिपक्व और अपरिपक्व। तो किस प्रकार की है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, मध्य बाल्यावस्था की बात की जाए तो उस टाइम बच्चा जो है समाज में रहता है, तो कुछ जो है उसके अंदर सामाजिकरण भी की जो क्रिया है वो होने लगती हैं। तो यहाँ पर सामाजिकृत और अहम केंद्रित दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है सामाजिकृत नहीं होगा, सिर्फ अहम केंद्रित होगा। इसलिए आपका जो है मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय सिर्फ अहम केंद्रित अधिक होगी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख करते हैं। 2,
4, 3, 6। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जो वाइटगोस्की थे इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के 2 कारक दिए हैं। बी ए नंबर ऑफ सॉरी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है ये आपको बताना है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ बिल्कुल सही है। बच्चों को एक कोने में बैठाना बिल्कुल गलत बात है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम बिल्कुल गलत बात है। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया था? बुद्धिमत्ता का जो आधार है वो शारीरिक लक्षणों को बताया था। वाटसन, थॉर्नडाइक, लेवेटर, हॉल। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेवेटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षक यह समझता है कि शारीरिक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है। एक जो है पक्ष की बात की जा रही है और यहाँ पर आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी किसी सब्जेक्ट से संबंधित ये बात कही जाए कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं या लड़के होशियार होते हैं या लड़के कमज़ोर होते हैं, तो वहाँ पक्षपात होता है। तो हमेशा जो है बी ऑप्शन इसी प्रकार का सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में यह उल्लेख करते हैं कि बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो अभी इस चारों ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा तो ये आपको बताना है। अमूर्त चिंतन की बात की जाए तो अमूर्त चिंतन आपका जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपकी 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राणी के विकास में किसकी भूमिका रहती है? किसकी भूमिका रहती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल वंशानुक्रम की नहीं, केवल वातावरण की नहीं, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बालक संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं? बालक जो होते हैं संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। सांवेदिक गामक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रिया स्तर, औपचारिक संक्रिया स्तर। तो यहाँ पर जो है पूछा है बालक संरक्षण की योग्यता में निपुणता किस स्तर पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मूर्त संक्रिया स्तर। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? ये क्वेश्चन अभी हो चुका है और इसकी मैंने चारों अवस्थाएं जो है बताई थी, कौन कौन सी होती हैं, कितनी कितनी साल की होती हैं। तो और इसके साथ साथ जीन पियाजे पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वो वाला वीडियो भी आप देख लेना। तो यहाँ पर 4 जो है अवस्थाएं होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, रॉश ने, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव का नियम की बात की जाए तो ये किसने दिया था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सभी नियम मैंने एक साथ एक वीडियो में उपलब्ध कराए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको जो है सारे सिद्धांत एक बार में क्लियर हो जाएं। और उनको मैंने एक साथ जो भी एक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो मैंने सारे एक साथ दिए हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर प्रभाव का नियम की बात की जाए तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चों की जो है विशेषता नहीं है, ये आपसे
कहा गया है। तो उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं ये सही है, उच्च आत्म क्षमता सही है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं ये गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी का ये कुछ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी। तो कौन सा जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है ये सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी इसके अंतर आते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। तो क्या मानती है ये आपको बताना है। बच्चे व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश। सामाजिक शिक्षा मानती है कि हमें अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। जो अपनी व्यवस्था उसे हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर की बात की जाए तो करके सीखने पर, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों में ज्ञान की रचना करने का और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक की, व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सुगमकर्ता। यहाँ पर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संप्रत्यय निर्माण का सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का सोपान जो है कौन सा है? इसके विश्लेषण, अवलोकन, तुलना, उक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण का सोपान, विश्लेषण, अवलोकन, तुलना, ये सभी है। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको देते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।